आज हम मवाद की अंदरूनी दुनिया का एक सफ़र करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि किस तरह सिर्फ मॉलिक्यूल्स की तरतीब बदलने से एक तरफ तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं और दूसरी तरफ इंतहाई लचकदार रबर बैंड्स। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ है पॉलीयूरेथीन जो नाकाबिले यकीन हद तक खिंच सकता है और दूसरी तरफ है केवलार, इतना मजबूत कि गोली भी रोक ले। अब हैरानी की बात यह है कि ये दोनों हैं एक ही मटेरियल फैमिली का हिस्सा। तो भाई इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? चलें आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले इनकी अंदरूनी साख्त यानी मॉलिक्यूलर ढांचे को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इंजीनियर्स इनकी खसूसियात को नापते कैसे हैं। ये भी जानेंगे कि ये मवाद दबाव और गर्मी में कैसा रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए सीधा इसकी गहराई में चलते हैं। इन पॉलीमर्स का सारा राज, इनका खुफिया ब्लूप्रिंट, इनके मॉलिक्यूल्स की तरतीब में छुपा है। दरअसल यहाँ दो हालतों के दरमियान एक जंग चल रही है। एक तरफ है क्रिस्टलाइन हालत, जहाँ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक फौजी परेड की तरह एक मुनज़्ज़म और काबिल पेशगोई तरतीब में होते हैं, और दूसरी तरफ है एमॉर्फस हालत, जहाँ मॉलिक्यूल्स एक उलझे हुए धागे की तरह मुकम्मल तौर पर बेतरतीब और अफरा तफरी का शिकार होते हैं। और ये तस्वीर इस फर्क को बहुत खूबी से दिखाती है। बाएं तरफ देखें, ये तरतीब से रखी गई ईंटों की तरह है, मुनज़्ज़म और मजबूत, जबकि दाएं तरफ बस ईंटों का एक बेतरतीब ढेर है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि ज़्यादातर मटीरियल्स सिर्फ क्रिस्टलाइन या सिर्फ एमॉर्फस नहीं होते, वो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। और इंजीनियर्स इसी चीज़ को, जिसे डिग्री ऑफ क्रिस्टलैनिटी कहते हैं, कंट्रोल करके किसी भी मटीरियल की खुसूसियात जैसे उसकी सख्ती या लचक अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं। तो अब हम इनकी अंदरूनी साख्त को तो समझ गए, लेकिन सवाल यह है कि हम किसी मटीरियल के रवैये को बयान कैसे करते हैं। उसके लिए इंजीनियरिंग की अपनी एक ज़बान है। इंजीनियर्स बुनियादी तौर पर 3 पैमाने इस्तेमाल करते हैं। पहला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। सीधे लफ्ज़ों में ये किसी चीज़ की मजबूती है, यानी वो टूटने से पहले कितना खिंचाव बर्दाश्त कर सकती है। फिर आता है एलोंगेशन, यानी उसकी लचक, कि वो टूटने से पहले कितना लंबा खिंच सकता है। और आखिर में है मॉड्यूलस, जो हमें बताता है कि मटीरियल कितना सख्त या स्टिफ है, यानी अपनी शक्ल बदलने के खिलाफ कितनी मुज़ाहमत करता है। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम इन सारी खुसूसियात को अमली तौर पर एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पर देख सकते हैं। अच्छा, असल मवाद को देखने से पहले ज़रा इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दरअसल एक नक्शे की तरह है। ये हमें बताता है कि जब किसी मटीरियल पर कुव्वत यानी स्ट्रेस डाली जाती है तो वो कितना खिंचता है, यानी उसमें कितना स्ट्रेन पैदा होता है। इस चार्ट में देखें, इन कर्व की शक्लें ही उनकी कहानी बता देती हैं। अगर लाइन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि मटेरियल बहुत सख्त है, और अगर लाइन लंबी और निस्बतन हमवार है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा लचकदार है। और ये रहा हमारी शुरू वाली पहेली का जवाब। यहाँ देखें, केवलर की लाइन कितनी तेजी से ऊपर जाकर खत्म हो गई। ये इसकी बेपनाह ताकत और सख्ती को जाहिर करती है, जबकि दूसरी तरफ पॉलीयूरेथेन की लाइन कितनी लंबी और हमवार है। ये उसकी गैर मामूली लचक को दिखाती है। लेकिन मटीरियल्स को सिर्फ कुव्वत का ही सामना नहीं करना पड़ता, गर्मी भी उनके रवैये को ड्रामेटिक तौर पर बदल सकती है। यहाँ एक बहुत ही अहम तस्वुर है, जिसे कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर या मुख्तसरन टीजी। ये वो अहम मोड़ है, वो दर्जा हरारत है जिस पर कोई भी एमॉर्फस यानी बेतरतीब साख्त वाला पॉलीमर अपनी सख्त शीशे जैसी हालत से अचानक नरम और रबड़ जैसा हो जाता है। ये ग्राफ सारी कहानी खुद ही बता रहा है। देखें, जो पॉलीमर खौलेसतन एमॉर्फस है वो अपने टीजी पर पहुंचते ही अपनी सारी सख्ती खो देता है, जबकि क्रिस्टलाइन साख्त वाला पॉलीमर पिघलने के दर्जा हरारत तक अपनी मजबूती बरकरार रखता है। तो आखिर इस सब को समझने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यह है कि इसी इल्म की बदौलत इंजीनियर्स ऐसे हैरत अंगेज मटीरियल्स बना सकते हैं जो हमारी दुनिया को हर रोज़ एक नई शक्ल दे रहे हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल प्लास्टिसाइज़र है। ये एक ऐसा मादा है जिसे मिलाकर किसी भी सख्त पॉलीमर के एहसास और रवैये को मुकम्मल तौर पर बदला जा सकता है। देखें, प्लास्टिसाइज़र काम कैसे करता है। इसके छोटे मॉलिक्यूल्स पॉलीमर की लंबी लंबी जंजीरों के बीच में जाकर फंस जाते हैं। ये बिल्कुल एक चिकनाई या लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, जिससे वो जंजीरें आसानी से एक दूसरे पर से फिसलने लगती हैं और पूरा का पूरा मटेरियल नरम और लचकदार हो जाता है। और यही मॉलिक्यूलर समझ सिर्फ चीज़ों को लचकदार बनाने के काम ही नहीं आती, बल्कि इससे हम नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत जोड़ बनाने वाले मादे भी तैयार करते हैं, जिन्हें पॉलीमर एडहीसिव्स कहा जाता है।
इन चिपकने वाले मादों की एक पूरी फैमिली है। ये एरोस्पेस और तामीरात से लेकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक आलात तक हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। और इनमें से कुछ के इस्तेमाल तो वाकई हैरानकुन हैं। मिसाल के तौर पर सुपर ग्लू, जो कीमियाई तौर पर एक साइनोएक्रिलेट है, वो मेडिकल फील्ड में जख्मों पर टांकों की जगह भी इस्तेमाल होती है। तो एक आम से लचकदार बैंड से लेकर जिंदगी बचाने वाली बुलेट प्रूफ वेस्ट तक हर मटेरियल की खुसूसियात उसके अंदर मॉलिक्यूलर सतह पर तरतीब और अफरा तफरी की जुबान में लिखी हैं। तो आखिर में एक सवाल यह है, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक नई तरतीब दे सकें तो आगे क्या होगा? हम मुस्तकबिल में कौन से नए मवाद डिज़ाइन कर सकते हैं